मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ देखें डॉक्टर लूका का अंजीली बयान, उसका चौथा बाब और उसकी 18वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा अनॉइंटिंग, उर्दू जुबान में मसा या मखसूसियत। लूका की अंजील के 18वें बाब में खुदावंद यीशु अल मसीह अपनी मखसूसियत और अपने मसा की बात करता हुआ हमें दिखाई देता है। वो तमाम के तमाम बेटे जो किसी भी तौर पर खिदमत में हैं, उनका मसा और मखसूस होना बड़ा लाजिम है। अच्छा, जरा गौर तो कीजिएगा कि आप कितने भरे हुए हैं और वो क्या है जिससे आप भरे हुए हैं। अगर आप मसा से भरे हुए हैं तो फिर फर्माबरदारी की सूरत में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप और भरे जाएंगे। तजर्बा करके देख लें। याद रखिएगा, आपका कैरेक्टर नहीं बल्कि आपकी अनॉइंटिंग जो है वो आपकी शनाख्त बनती है। अब्राहम की मिसाल हमारे सामने है, दाऊद की मिसाल हमारे सामने है, साउल की मिसाल हमारे सामने है। और आज की सुबह में मैं नौजवानों से कहूंगा कि आस्तर मलका की मिसाल, यूसुफ की मिसाल, दानियल और उसके दोस्तों की मिसाल हमारे सामने है। सो हमें करना क्या है? अपने माजी को याद रखना है। जिस तरह मुकद्दस पौलुस बार बार अपने माजी को दोहराता रहा, अगर कहीं जरूरत पड़े तो इसे दोहराते भी रहना है। लोगों की ये कमजोरी है कि वो लोगों के गुजरे कल को याद रखते हैं और उस पर बातचीत करते रहते हैं। अरे भाई, वो गुजरा कल था, वो गुजर गया। आज की बात करें, आज गुजरे कल से बहुत मुख्तलिफ है। और इसी तनाजुर में अगर आप अब्राहम की जिंदगी पर, याकूब की जिंदगी पर, राहब की जिंदगी पर, रूत की जिंदगी पर और मुकद्दस पौलुस की जिंदगी पर गौर करें तो फिर क्या कहेंगे? सचमुच हमारा जिंदा खुदा ना सिर्फ चीजों को बल्कि इंसानों को भी नया बना देता है। एक पास्टर अपनी गवाही दे रहा था। उसने कहा कि मैंने 19 साल की उम्र में एक साइकिल चुराई, पकड़ा गया और जिस जज के सामने पेश किया गया, जिसने मेरा फैसला दिया, वो मेरे ही चर्च का मेंबर था। अब मैं कुछ सालों के बाद सेमिनरी जाना चाहता था, लेकिन शर्मिंदा था कि चर्च कैसे जाऊं, उस शख्स का कैसे सामना करूं जिसने बतौर जज के मेरा फैसला दिया। खुदा का वो खादिम कहता है कि मैंने अपनी इस शर्मिंदगी से बाहर आने का फैसला किया। मैंने मुकामी पासवान से कहा कि मैं आज की सर्विस में एक छोटा सा थॉट जो है वो शेयर करना चाहता हूं। पासवान ने इजाजत दी। वो कहता है कि मैं ऑल्टर पर खड़ा हुआ और कहा कि मैं अपने गुजरे कल में चोर था, मैं चीजें चुराने वाला था, लेकिन अब मेरे खुदावंद ने मुझे तब्दील किया है और मैं उसकी खिदमत के लिए जा रहा हूं ताकि मैं उन लोगों को इब्लीस के हाथ से बाहर ले आऊं जिनको उसने किसी भी तौर पर चुरा रखा है। और खुदा का वो खादिम कह रहा था कि अगर मैं उस वक्त ऑल्टर पर खड़े होकर अपनी खता का, अपनी गलती का इकरार ना करता तो आज मैं सक्सेसफुल पास्टर ना होता। मेरे दोस्तों, याद रखें कि हमारा गुजरा कल जो है वो गुजर गया। आज को बेहतर बनाएं और अपने आज में साबित करें कि गुजरा कल जो था वो किसी भी तौर पर ठीक नहीं था। मेरे दोस्तों, मैं हमेशा इकरार करता हूं कि इसी किस्म की गवाहियां असल में आपकी शनाख्त बन जाती हैं, पहचान बन जाती हैं। सो कभी कभार अपनी गलतियों को
अपनी कोताहियों को भी माना करें और हो सके तो लोगों के सामने खड़े होकर अपनी कोताहियों और गलतियों का इकरार भी किया करें। याद रखें, लोगों को बरकत आपके नॉलेज से नहीं, आपके मसा से और आपकी सच्चाई से मिलेगी। सो अपने नॉलेज पर कभी फख्र ना करें। मुकद्दस पौलुस कहता है कि मैं इसे कूड़ा क्रिकेट समझता हूं, और वो कहता है कि खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के। तो क्या करें? पहला काम, अपने लिए खुदावंद से ताजा मसा मांगे। दूसरा, खुद के लिए दलेरी की रूह मांगे और अपनी कोताहियों और गलतियों का इकरार करते रहें। तीसरा, खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मुझे फर्माबरदारी की रूह बख्श दे, और ये बख्श कि मैं तेरे मसा से भरा रहूं, ताकि ऐसा ना हो कि इब्लीस किसी और तरह से मुझे भरना शुरू कर दे। अपना बहुत ख्याल रखें। अगर आप ब्लेस्ड हैं, अनॉइंटेड हैं, तो फिर अपने मसा का खूब ध्यान और ख्याल रखा करें, यीशु के नाम में, आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.